हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंशन एनालिसिस के एमसीक्यूज़ करेंगे। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 दोनों की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी आप देख लें। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं इन क्वेश्चनों को वन बाई वन। क्वेश्चन 1, फॉर नॉर्मल कर्वेचर द रिलेशन बिटवीन कप्पा एन एंड कप्पा इज गिवन बाय। तो कप्पा एन बराबर होता है कप्पा के, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट 2, नॉर्मल कर्वेचर का फॉर्मूला फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट की फॉर्म में, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। कप्पा एन बराबर एल डी यू स्क्वायर प्लस 2 एम डी बी डी यू डी बी प्लस एन डी वी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मैनस्क्वेयर थ्योरम स्टेट्स दैट। मैनस्क्वेयर थ्योरम, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। कप्पा एन मतलब नॉर्मल कर्वेचर बराबर कप्पा कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मीन कर्वेचर इज गिवन बाय। मीन कर्वेचर, देखिए मीन कर्वेचर का ये फॉर्मूला भी है और इसे कोफिशिएंट की फॉर्म में भी दे सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, ये भी करेक्ट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कर्वेचर इज गिवन बाय। देखिए मीन कर्वेचर और एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कर्वेचर में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आता है फॉर्मूले में, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्हें मैं आप एक जगह लिख लेना है, इन्हें मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए फर्स्ट कर्वेचर होता है जे से डिनोट करते हैं, जे बराबर कप्पा ए प्लस कप्पा बी। और सेकंड कर्वेचर, इसे गॉसियन कर्वेचर भी बोलते हैं। इसे दिखाते हैं कप्पा से, ये बराबर होता है कप्पा ए इंटू कप्पा बी। और एक और होता है मीन कर्वेचर, मीन कर्वेचर को दिखाते हैं म्यू से, और ये बराबर होता है 1/2 कप्पा ए प्लस कप्पा बी। एक और होता है एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कर्वेचर, शॉर्ट में लिख देता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कर्वेचर। ये बराबर होता है, ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर 1/2 कप्पा ए माइनस कप्पा बी। इन्हें आप एक जगह लिख के इन्हें याद कर लेना, इनमें से कोई ना कोई पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6, फर्स्ट कर्वेचर का फॉर्मूला पूछा है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, जे बराबर कप्पा ए प्लस कप्पा बी। नेक्स्ट 7, गॉसियन कर्वेचर या सेकंड कर्वेचर भी बोल सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कप्पा बराबर के बराबर कप्पा ए इंटू कप्पा बी। नेक्स्ट 8, द सरफेस इज मिनिमल इफ़ मीन कर्वेचर 0 आ जाए तो मिनिमल सरफेस होता है वो, म्यू बराबर 0, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 9, रॉड्रिगी फॉर्मूला पूछा है इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये पूछा भी गया है पेपर में लास्ट ईयर, कप्पा डी आर प्लस डी एन बराबर 0। नेक्स्ट 10, एक्सप्रेशन ऑफ यूलर्स थ्योरम। देखिए यूलर्स थ्योरम का लास्ट ईयर स्टेटमेंट दे के पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें खाली एक्सप्रेशन पूछ लिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कप्पा एन बराबर कप्पा ए कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर फाइव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11, इफ़ कप्पा n1 एंड कप्पा n2 आर नॉर्मल कर्वेचर इन 2 ऑर्थोगोनल डायरेक्शन देन। तो इनमें रिलेशन होता है
कप्पा N1 प्लस कप्पा N2 बराबर कप्पा A प्लस कप्पा B। और इसी रिजल्ट को बोलते हैं ड्यूपन्स थ्योरम। देखिए अगली क्वेश्चन में पूछ ही लिया है, द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन 11 इज नोन एज, ये रिजल्ट ड्यूपन्स थ्योरम कहलाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 13, थर्ड फंडामेंटल फॉर्म। 3 फंडामेंटल फॉर्म होती हैं, ये आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, जितनी बार आपको रिपीट हो जाएगा उतनी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म होती है ई डी यू स्क्वायर प्लस 2F डी यू डी बी प्लस जी डी बी स्क्वायर। सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म होती है एल डी यू स्क्वायर प्लस 2M डी यू डी बी प्लस N डी बी स्क्वायर। थर्ड फंडामेंटल फॉर्म होती है ए डी यू स्क्वायर प्लस 2B डी यू डी बी प्लस C डी बी स्क्वायर। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हो तो U और B की जगह dx और dy आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस आता है। इनमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड फंडामेंटल फॉर्म में रिलेशन भी होता है, एक रिलेशन ये होता है कप्पा फर्स्ट माइनस म्यू सेकंड प्लस थर्ड, ये बराबर होता है 0 के। यहाँ कप्पा नॉर्मल कर्वेचर या सेकंड कर्वेचर या गॉसियन कर्वेचर, और यहाँ म्यू मीन कर्वेचर और थर्ड फंडामेंटल फॉर्म प्लस करके ये बराबर 0 होना चाहिए, ये रिलेशन है। देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड फंडामेंटल फॉर्म इज गिवन बाय, तो ऑप्शन ए में करेक्ट है। नेक्स्ट 14, रिलेशन अमॉन्ग 3 फंडामेंटल फॉर्म इज गिवन बाय। देखिए रिलेशन पूछ लिया इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, कप्पा फर्स्ट माइनस 2 म्यू सेकेंड प्लस थर्ड बराबर 0। नेक्स्ट 15, इसमें 2 नहीं आता है, 2 दे रखा है इसमें, गलत है। नेक्स्ट सरफेस साइन जेड बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई इज, तो ये मिनिमल आएगा। नेक्स्ट 16, गॉसियन कर्वेचर कप्पा ऑन सरफेस एक्स बराबर यू प्लस बी, वाई बराबर यू माइनस बी, जेड बराबर यू बी एट पॉइंट दे रखा है 2 0 1। तो इसे कप्पा की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें आएगी 1/-16। नेक्स्ट 17, इसी पॉइंट पे मीन कर्वेचर बताना है इसमें 16, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट 18, द सरफेस e⁻z cos x बराबर cos y इज मिनिमल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में आया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर भी देखते हैं, चैप्टर 4 जियोडिस्क। क्वेश्चन 1, द इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन है गॉस इक्वेशन, सीधे सीधे याद कर लेना इसे। अ कर्व ऑफ स्टेशनरी लेंथ डिफाइन इन अ सरफेस इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं जियोडिस्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व ऑन अ सरफेस टू बी जियोडिस्क, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, वी डी टी अपॉन डेल यू डॉट माइनस यू डी टी अपॉन डेल वी डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व यू बराबर कांस्टेंट टू बी अ जियोडिस्क ऑन जनरल सरफेस, तो ये कंडीशन है ऑप्शन डी में सही दे रखी है, ई इंटू ई टू प्लस एफ इंटू ई वन माइनस 2E(F1) बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द कर्व यू बराबर कांस्टेंट इज जियोडिस्क इफ एंड ओनली इफ, ऑप्शन ए में सही कंडीशन है, जी इंटू G1 प्लस एफ G2 माइनस 2G(F2) बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इफ द पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल देन अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कर्व यू बराबर C टू बी जियोडिस्क
G1 बराबर 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ B। नेक्स्ट 7, इफ द पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल देन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कर्व B बराबर कांस्टेंट टू बी जियोडिस्क। U कर्व के लिए G1 बराबर 0 होना चाहिए और B कर्व के लिए E2 बराबर 0 होना चाहिए। नेक्स्ट 8, if a geodisk on a surface of revolution cut the meridian through any point P on it at an angle psi, then U sin psi is constant where U is distance of P from axis. This statement of, तो ये क्लीरियट्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द जियोडिस्क ऑन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर हेलिक्स कोन सिलेंडर स्पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, हेलिक्स। नेक्स्ट 10, इफ अ जियोडिस्क ऑन अ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन कट द मेरिडियन एट अ कांस्टेंट एंगल देन द सरफेस इज राइट सिलेंडर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 11, अ कर्व ऑन अ सिलेंडर इज जियोडिस्क इफ एंड ओनली इफ इट इज हेलिक्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। Next, torsion tau is of a geodisk is given by, ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है n डैश r डैश। 13, टॉर्शन ऑफ जियोडिस्क वैनिश इन प्रिंसिपल डायरेक्शन में वैनिश होता है टॉर्शन। नेक्स्ट, टाउ बराबर 0, ये कंडीशन किसकी है? तो ये कंडीशन है अम्बलिक की। नेक्स्ट, जियोडिस्क कर्वेचर कप्पा बी इज गिवन बाय, तो ये दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट हैं। नेक्स्ट 16, नॉर्मल एंगल ओमेगा इज गिवन बाय एन डॉट बी बराबर साइन ओमेगा और एन डॉट एन बराबर कॉस ओमेगा, दोनों ही करेक्ट हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 17, कप्पा बी इज गिवन बाय, ये थोड़ा अलग चेंज करके थोड़ा पूछा है, इसमें कोफिशिएंट में पूछा है, फंडामेंटल कोफिशिएंट में, तो दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट 18, इसमें पूछा है कप्पा ए इज गिवन बाय, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 19, फॉर अ कर्व ऑन अ सरफेस बी हैव डी ओमेगा अपॉन डी एस प्लस टाव बराबर डब्ल्यू वेयर ओमेगा इज नॉर्मल एंगल एंड डब्ल्यू इज टॉर्शन ऑफ जियोडिस्क टेंजेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, तो ये स्टेटमेंट है बॉनेट्स थ्योरम का। नेक्स्ट 20, जियोडिस्क कर्वेचर इज गिवन बाय, तो जियोडिस्क कर्वेचर का फॉर्मूला है एन आर डॉट आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट का क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, लेट अस सिंपली कनेक्टेड रीजन आर बी एनक्लोज्ड बाय अ कर्व composed of n smooth arcs a0 a1 a1 a2 dot 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 an I an बराबर a0 making exterior angle alpha 1 alpha 2 alpha n at vertex then, तो ये स्टेटमेंट है गॉस बॉनेट थ्योरम का, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। ये थे ज्योमेट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री के क्वेश्चन, चैप्टर 4 तक हमने कवर कर लिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो यूज़फुल रही हो तो चैनल को सपोर्ट करना।